नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, गंगा के किनारे बसे राजगृह नगर का सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश में सुनहरी किरणें फैली हुई थीं। नगर के एक कोने में स्थित एक छोटा सा आश्रम शांति और पवित्रता से भरा हुआ था। यहीं युवा साधक आनंद अपने गुरुदेव भगवान बुद्ध के पास बैठे थे। दोस्तों, आनंद ने बुद्ध से पूछा, भनते जीवन का यह चक्र कभी भी समाप्त क्यों नहीं होता है? जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, क्या इससे मुक्ति मिलना संभव है? दोस्तों, बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा की गहराई थी। बुद्ध ने कहा, आनंद, इस संसार का चक्र अपने कर्म और विचारों से ही संचालित होता है। इसे समझने के लिए केवल विचार नहीं, अनुभव चाहिए। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहानी को शुरू किया और कहा, बहुत समय पहले मगध के एक छोटे से गांव में एक युवा किसान नंदन रहता था। नंदन अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी फसल कभी अच्छी ही नहीं होती थी, परिवार में क्लेश होते रहते थे और उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती। दोस्तों, एक दिन जब नंदन का दुहक अपनी चरम सीमा पर था, उसने सुना कि पास के वन में एक साधु तपस्या कर रहे हैं। लोग कहते थे कि वह साधु सिद्धार्थ गौतम हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और अब वे बुद्ध कहलाते हैं। नंदन ने तय किया कि वह उनसे अपने जीवन के दुखों का हल पूछेगा। दोस्तों, सूरज ढलने से पहले नंदन जंगल में पहुंचा। वहां एक बोधि वृक्ष की छाया में गौतम बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर शांति का ऐसा वातावरण था मानो समय रुक गया हो। नंदन उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोल, भनते, मेरा जीवन पीड़ा से भरा है, कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। दोस्तों, बुद्ध थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहे और फिर कुछ देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और नंदन को देखा। उन्होंने कहा, नंदन, अपने प्रश्न का उत्तर पाने से पहले मैं तुमसे एक कार्य करने को कहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? दोस्तों, नंदन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है गुरुजी। बुद्ध ने नंदन से कहा, इस गांव के हर घर में जाओ और एक ऐसा घर खोजो जहां कोई दुख न हो। मुझे उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ। दोस्तों, नंदन गांव की ओर चल दिया। सबसे पहले नंदन गांव के पहले घर में गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध स्त्री अपने पति की मृत्यु पर रो रही थी। दूसरा घर एक व्यापारी का था जो अपने व्यापार में हुए नुकसान के कारण चिंतित था। तीसरे घर में एक नवयुवती अपने बच्चे की बीमारी से परेशान थी। दिन बीतता गया और नंदन हर घर में गया, लेकिन हर घर में किसी न किसी तरह का दुख था। वह वापस बुद्ध के पास खाली हाथ लौटा और फिर बुद्ध के सामने जाकर खड़ा हो गया। बुद्ध ने कहा, नंदन, गांव में क्या हुआ? नंदन ने सिर झुकाकर कहा, भनते, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो सत्य है नंदन। यह संसार दुहक से भरा है, लेकिन तुम इस दुहक को स्वीकार करके इससे ऊपर उठ सकते हो। दुहक का कारण हमारी इच्छाएं हैं और इच्छाओं का अंत ही मुक्ति है। दोस्तों, उस रात नंदन बुद्ध के पास ही रुका। उन्होंने नंदन को ध्यान और करुणा का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे नंदन का मन शांत होने लगा। उसने अनुभव किया कि दुख स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाता है। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण बोधि वृक्ष पर पड़ी, नंदन ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भनते, अब मैं समझ गया हूँ। अपने दुखों को ही समझना, उन्हें अपनाना
और फिर उन्हें जाने देना ही मुक्ति का मार्ग है। नंदन ने गांव लौटकर ध्यान और करुणा का जीवन अपनाया। उसने लोगों को भी यही सिखाया। बुद्ध अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, लेकिन नंदन के जीवन में जो परिवर्तन आया वह स्थायी था। दोस्तों, आनंद ने यह कथा सुनी और सिर झुकाकर पूछा, भंते, तो क्या यही दुख का अंत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ आनंद, यह अंत नहीं, आरंभ है। मन को शांत करके करुणा और ध्यान से जीवन को देखो, यही सत्य है। इस प्रकार बुद्ध और आनंद दोनों की यात्रा शांत गंगा की धारा की तरह बहती रही। दोस्तों, आनंद ने गहरी सांस ली और कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। उनका मन अभी भी इस कहानी की गहराई में डूबा हुआ था। वे बोले, भंते, नंदन ने तो सत्य को समझ लिया, लेकिन जो लोग समझ नहीं पाते उनके लिए क्या उपाय है? वे कैसे इस दुख से बाहर निकल सकते हैं? दोस्तों, बुद्ध के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आनंद, जैसे कोई किसान अपनी सूखी भूमि को पानी देकर उपजाऊ बनाता है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य को सींचना होगा। लेकिन इसका मार्ग सरल नहीं है। यह हर किसी को स्वयं में खोजना होगा। चलो मैं तुम्हें एक और घटना सुनाता हूँ। दोस्तों, बुद्ध ने आनंद को एक और कहानी सुनाई और फिर आनंद से कहा, यह कथा वाराणसी के पास एक छोटे से गांव की है। वहाँ एक व्यापारी था जिसका नाम वसु था। वसु बहुत धनवान था, लेकिन उसकी लालसा कभी खत्म नहीं होती थी। वह दिन रात अपने धन को बढ़ाने के उपाय सोचता। उसकी पत्नी रमा ने एक दिन उससे कहा, स्वामी, आप दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौलत का अंत क्या होगा? वसु ने हंसकर उत्तर दिया, रमा, दौलत का कोई अंत नहीं है, यही जीवन का लक्ष्य है। दोस्तों, एक दिन वसु को यह खबर मिली कि भगवान बुद्ध उसके गांव के पास एक बगीचे में ठहरे हुए हैं। उसने सोचा कि क्यों न उनसे मिलने जाऊं और यह पता करूं कि उनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। वसु बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से कहा, भंते, मैं एक व्यापारी हूँ। लोग कहते हैं कि आप जीवन का अर्थ समझा सकते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए सही क्या है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने वसु को एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस पेड़ को देख रहे हो? यह इतना बड़ा और हरा भरा है क्योंकि इसे पर्याप्त पानी और पोषण मिला है। लेकिन अगर इसे केवल पानी मिलता और मिट्टी न मिलती तो क्या यह इतना बड़ा हो सकता था? वसु ने उत्तर दिया, नहीं भंते, इसे दोनों की आवश्यकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वैसे ही जीवन में केवल धन ही सब कुछ नहीं है। मन और आत्मा को भी पोषण चाहिए। धन तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए है, लेकिन शांति तुम्हारे मन को चलाने के लिए। अगर तुम केवल धन के पीछे भागोगे तो तुम अपना संतुलन खो दोगे। दोस्तों, बुद्ध की बातों ने वसु को झकझोर दिया। उसने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं भंते? मैं इस दौलत का मोह कैसे त्यागूं? बुद्ध ने उसे ध्यान का महत्व बताया। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय निकालकर अपने भीतर झांको। यह देखो कि तुम्हारी लालसाएं कैसे तुम्हारे मन को अशांत कर रही हैं। धीरे धीरे तुम इस सत्य को समझोगे कि असली दौलत तुम्हारे भीतर है। दोस्तों, वसु ने उनकी बात मानी। उसने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत की। अब वह केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी काम करता। दोस्तों, आनंद ने यह कथा सुनी और पूछा, भंते,
क्या वसु ने अपने सारे धन का त्याग कर दिया? बुद्ध ने उत्तर दिया, त्याग मन का होता है, आनंद। वस्त्र बदलने से, घर छोड़ने से या धन त्यागने से सच्चा त्याग नहीं होता। मन के मोह का अंत करना ही असली त्याग है। वसु ने यह समझ लिया था। दोस्तों, रात गहराने लगी। चंद्रमा आकाश में अपनी शीतल रोशनी फैला रहा था। बुद्ध ने आनंद से कहा, अब तुम भी ध्यान करो। हर व्यक्ति के भीतर वही बोधि वृक्ष है। उसका पोषण करो और तुम अपने सारे प्रश्नों का उत्तर पा जाओगे। आनंद ने आंखें बंद की और ध्यान में डूब गए। बुद्ध अपने स्थान पर शांत बैठे रहे, मानो वे स्वयं सृष्टि के साथ एकाकार हो गए हों। सुबह जब आनंद ने आंखें खोली तो उनका मन हल्का और स्पष्ट था। उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भंते, अब मैं समझ गया हूँ। दुख स्थायी नहीं है। इसे समझना, स्वीकारना और जाने देना ही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह तुम्हारा पहला कदम है। यह यात्रा अभी लंबी है। चलते रहो और सत्य को अपने अनुभव से जानो। इस प्रकार न केवल आनंद बल्कि हर शिष्य और हर व्यक्ति जो बुद्ध के पास आता था, उनके ज्ञान और करुणा से प्रेरित होकर अपने जीवन का अर्थ खोजने लगता। और इस तरह बुद्ध का संदेश पूरे संसार में फैलता गया। दोस्तों, इन कहानियों से हमें कई सीखने को मिलती हैं। जैसे बुद्ध कहते थे, दुख सर्वव्यापी है। यह संसार दुख से भरा है और हर इंसान किसी न किसी रूप में इसका सामना करता है। लेकिन इसे समझकर स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। बुद्ध के अनुसार सच्चा सुख मनुष्य के भीतर ही होता है। बाहरी वस्तुएं जैसे धन, शक्ति और भौतिक सुख क्षणिक हैं। असली शांति और संतोष हमारे मन और आत्मा में है। बुद्ध कहते हैं, लालसा दुख का कारण है। हमारी इच्छाएं और मोह ही दुख के मुख्य स्रोत हैं। इच्छाओं पर काबू पाकर और संतुलित जीवन जीकर ही हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार त्याग मन का होता है। केवल बाहरी चीजों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। असली त्याग मन के मोह और अज्ञान का होता है। बुद्ध के अनुसार ध्यान और आत्मनिरीक्षण, अपने भीतर झांकना और ध्यान के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को समझना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों के प्रति करुणा। जीवन में सच्चा सुख और संतोष तब आता है जब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। करुणा और सहानुभूति जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। बुद्ध के अनुसार हर समस्या का समाधान भीतर है। ज्ञान किसी बाहरी स्थान पर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। सही मार्गदर्शन और स्वयं के प्रयास से इसे पाया जा सकता है। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन की यात्रा में दुख और समस्याएं अटल हैं, लेकिन इनसे ऊपर उठने का रास्ता हमारी सोच, कर्म और आत्मनिरीक्षण से ही निकलता है। दोस्तों, ये बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।